या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य महाराज की ऊर्जावान राशि सिंह की। और माह अक्टूबर जो कि बहुत ऊर्जा से भरा हुआ माह है, उस माह के लिए हम बात करने वाले हैं। 2 तारीख को दशहरा है और 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन होने वाली है और दोनों ही त्यौहार ऊर्जा से भरपूर हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ ऊर्जा प्राप्त करें। जो सिंह राशि होती है वो 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के केवल एक चरण में होती है ये सिंह राशि। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले तो इस महीने का जो एक सामान्य फलादेश है उसकी बात करेंगे। फिर हम ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली के घरों में क्या कह रही है उसकी बात करेंगे। और इसके बाद ग्रह कौन से नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, वो आपके लिए कितने शुभ हैं या अशुभ हैं, हम उनकी बात करेंगे। और यदि ग्रह अशुभ नक्षत्र में बैठे होंगे तो हम शुभता के लिए उपाय और मंत्रों की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक सेंट्रल टेंडेंसी आप इस महीने की सुन लें। अक्टूबर में कैरियर में उन्नति और प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। धन संबंधी लाभ के अवसर आएंगे, पर स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य और प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। साहस और निर्णय क्षमता का उपयोग करें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें। रविवार को हनुमान जी को कच्चा दूध चढ़ाएं और पीले और लाल रंग वस्त्र पहने। पीले और लाल रंग के वस्त्र पहने, ये रविवार के लिए बोला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रह क्या कह रहे हैं। तो देखिए आपकी लग्न है, क्योंकि राशि आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो सिंह यहाँ पे केतु और शुक्र बैठे हैं। अट्रैक्शन और डिटेक्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीजें हैं। तो एक अजीब सी भौतिकता आप में रहेगी, एक अजीब सा अध्यात्म आपको रहने वाला है। परंतु चूंकि इस घर के मालिक सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं धन भाव में, तो आपका ज्यादा ध्यान रहने वाला है पैसों पे और अपने कुटुंब पर। और सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं, तो वाणी तो अच्छी होगी, ओज रहेगा सूर्य की वजह से और बुध की वजह से बुद्धिमत्ता रहने वाली है। परंतु सूर्य 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ तो सूर्य और अच्छे हो जाएंगे। और पता है बुध महाराज जो हैं 2 ही तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो बुध तो सूर्य के साथ साथ चल रहे, तो बुद्धिमत्ता आएगी। छोटे भाई बहन आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे, परंतु आप थोड़ी सी उत्तेजना में बात करने से उनसे बचें। फिर शुक्र क्या होगा, 24 तारीख को बुध 24 तारीख को यहां आ जाएंगे, तो सुख भाव में है, बुद्धिमत्ता पूर्ण काम करेंगे, ये ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल पराक्रम में बड़े शुभ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो पराक्रमी तो आप में से भी हो, आपकी राशि ही पराक्रम की राशि है। फिर जब मंगल जो है वो 27 तारीख को यहाँ आएंगे, 27 को आएंगे मंगल यहाँ पे, तो पूरे माह आप मान के चलो कि आपको पराक्रमी बनाने वाले हैं। परंतु बैठे शुक्र की राशि में है, तो थोड़ा सा भौतिकता से बचाव करना आवश्यक है। और ये है सुख भाव, यहाँ पे मंगल की राशि है और इससे ये वाला घर 12वां होता है। तो गुस्से की वजह से सुख में कमी मत कर लेना, ये बात ध्यान रखना। चंद्रमा हमने लिख दिया है, चंद्रमा की बात नहीं करेंगे। आपके पंचम भाव में गुरु की राशि है धनु, और गुरु महाराज बैठे हैं आपके लाभ भाव में। अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और गुरु महाराज भी 19 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। आप कुछ ज्ञान यान के कार्यों में खर्च भी करेंगे, परंतु जब तक यहाँ बैठे हैं तो गुरु आपके लिए बड़ा शुभ है। इसके बाद आध्यात्मिक और खर्चे वगैरह की बात करेंगे तो अच्छी बात है। गुरु की यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से इस घर में दृष्टि पड़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि गुरु अतिचारी होके यहाँ गए हैं, फिर वापस अपने घर में लौट आएंगे। फिर यहाँ पे रहेंगे वो 15 मई तक।
तो इसीलिए थोड़े से समय के लिए समस्याएं हैं, इसके बाद तो फिर गुरु आपके लिए छत्र बन के खड़े होगा, धूप पानी और धूल से बचाने वाले हैं आपको। फिर यहाँ पे देखिए राहु महाराज बैठे हैं, तो शुक्र अभी 7वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन साथी से ज्यादा समस्या नहीं होंगी, परंतु राहु यहाँ बैठते हैं तो बहुत समस्याएं तो उत्पन्न करते ही करते हैं। परंतु आपको देखना चाहिए, यदि राहु अच्छे नक्षत्र में है तो समस्या नहीं करेंगे, बुरे नक्षत्र में है तो करेंगे, जो बात हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं। शनि महाराज यहाँ 8वें घर में पीड़ा के भाव में है, परंतु यहाँ पे दीर्घजीवी बनाते हैं, आयु को प्रोटेक्ट करते हैं और थोड़ा मेहनती बनाएंगे, परंतु जो फल मिलेगा वो थोड़ा सा डिले होके मिलने वाला है। और जब हम शनि महाराज की दृष्टि की बात करेंगे, 1 2 3, यार आप ऊर्जावान हो, शनि महाराज की दृष्टि से आलसी मत बनना, अपने आप को समझाना और मेहनत करना। 7वीं दृष्टि यहाँ है, सूर्य के ऊपर है, ठीक है, ये दोनों संभाल लेंगे उसे। और इसके बाद शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ना, 7 के बाद 8 9 10, ये बुद्धि के भाव पे पड़ी, परंतु यहाँ गुरु की राशि है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपके ग्रह गोचरीय व्यवस्था है। यहाँ पे धनु राशि होने के कारण, गुरु की दृष्टि भी उस पर होने के कारण, बातें तो बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण आप करने वाले हो, है ना। शनि या कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पैशन थोड़ा सा बचाना, एक्साइटेड मत होना, है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे केतु और शुक्र दोनों बैठे। चलिए यार, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। और एक बात और, कि इस दीपावली और दशहरे पे आप जैसी पूजन करते हो वैसी आपको करना ही है, उसके अलावा थोड़ा अलग और क्या करना है, जिससे ये दोनों ऊर्जावान धन और साहस के त्यौहार आपको बहुत शुभ हो सके, वो मैं नक्षत्रों की बात करने के बाद बताऊंगा। अब नक्षत्रों पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है मघा, सेकंड का मतलब है पूर्वा फाल्गुनी और थर्ड का मतलब है उत्तरा फाल्गुनी। यहाँ पे जितने पीले से लिखे हैं वो नक्षत्र शुभ हैं, और जितने लाल से लिखे हैं वो नक्षत्र अशुभ हैं। तो फर्स्ट का मतलब होता है मघा नक्षत्र। आप देखिए, सूर्य 11 तारीख तक हस्त नक्षत्र में है, आपको बहुत शुभ है, परंतु 11 तारीख के बाद ये चित्रा में आ जाएंगे, सूर्य का नक्षत्र अशुभ हो जाएगा, और यहाँ पे जितने शुभता देनी चाहिए उतनी शुभता में कमी कर लेंगे। तो क्या हम कमी होने देंगे? नहीं कमी होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चित्रा नक्षत्र के लिए ओम त्वष्टे नमः का जप लगातार करेंगे। एक माला तो आपको रोज करना है कि सूर्य भगवान आपको शुभ फल ही दें, और विश्वास रखिए शुभ फल मिलेंगे। कोई ग्रह अच्छे नक्षत्र में बुरे घर में भी अच्छा फल देता है, और बुरे नक्षत्र में अच्छे घर में भी बुरा फल देता है। हर घर के बहुत से कार्य आपको बताए गए हैं, तो उन कार्यों में से जो अच्छा कार्य है, यदि वो अच्छे नक्षत्र में है, वो आपके लिए देने वाला है। तो हमने चित्रा नक्षत्र की बात कर ली। फिर हम बात करें, जब मंगल की बात करें, मंगल 12 तारीख तक स्वाति में है, और 12 तारीख तक आपको समस्या है, 12 अक्टूबर तक समस्या है। इसके बाद जो है ना, 12 अक्टूबर के बाद फिर ये विशाखा आ जाएंगे। मैंने उल्टा बोला है, स्वाति नक्षत्र में है, और स्वाति नक्षत्र में है तो आपके लिए मंगल शुभ है। सॉरी, ये बात ध्यान रखना, मंगल 12 तारीख तक शुभ है, और 12 तारीख के बाद अशुभ हो रहे हैं। और मंगल को शुभ करने के लिए विशाखा नक्षत्र में हमें कुछ इलाज करना पड़ेगा, और विशाखा नक्षत्र के लिए 12 अक्टूबर के बाद ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का आप एक माला रोज जप करना शुरू कर दीजिए। मंगल आपको अच्छा फल देंगे, नहीं तो मंगल समस्या देंगे अच्छे घर में भी। अब मंगल के बाद हम गुरु की बात करें तो ये बड़ी समस्या है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, और ये अशुभ फल देने वाले हैं, जबकि गुरु अच्छी जगह पे हैं, परंतु फिर भी ये शुभ फल नहीं देने वाले हैं। तो गुरु की शुभता प्राप्त करने के लिए आपको एक माला ओम अदितय नमः की करना चाहिए, और ये एक माला करने में 2 से 2.5 मिनट लगता है। यदि ये 4 की मैं माला बोल रहा हूं तो आपको करना चाहिए 10 मिनट लगेंगे केवल। और फिर तारीख भी बता रहा हूं कब से करना। गुरु तो पूरे टाइम माह है, इसलिए गुरु की तो पूरे महीने ही भर करनी है। फिर हम आगे की बात करते हैं।
तो पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र है 7 तारीख तक आपके लिए शुभ है, और फिर जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी में 7 के बाद आएंगे तो फिर शुक्र अशुभ होना शुरू हो जाएंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्वा फाल्गुनी के लिए तो हमारे लिए शुभ है ना, पूर्वा फाल्गुनी में शुभ है, उत्तरा फाल्गुनी में हमारे लिए अशुभ है। तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए हम ओम अर्मणे नमः का जप करेंगे 1 माला। तो अभी तक 1 2 3 4 माला हो गई, एक और बची है, वो भी हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद आपके लिए अशुभ नक्षत्र है, और शनि महाराज 3 के बाद पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे, और राहु तो पूर्वा भाद्रपद में पहले से ही हैं। अच्छा, केतु पूर्वा फाल्गुनी में है, पूर्वा फाल्गुनी में आपके लिए शुभ है, परंतु पूर्वा भाद्रपद के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ओम अजैक पदाय नमः का रोज आपको जप करना चाहिए। तो मघा नक्षत्र वालों, अक्टूबर माह में पूरा फायदा लेने के लिए ये 4 मंत्र हैं जो आपको करने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की। सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी में भी होती है। अब 2 जहां लिखें, देखो हस्त आपके लिए अशुभ हो गया, सूर्य हस्त में है तो सूर्य अशुभ हो गए। तो हस्त में सूर्य कब तक है? 11 तारीख तक है, तो 11 तारीख तक ओम सवित्रे नमः का जप करिए। देखिए कितने तारीख तक है? 11 तारीख तक हस्त में है सूर्य, तो आपको जप करना है किसका? हस्त का। ये पूर्वा फाल्गुनी की बात कर रहा हूं। सवित्रे नमः की माला 11 तारीख तक करिए, इसके बाद टेंशन खत्म। फिर इसके बाद ये माला नहीं करके आगे कुछ करने वाले हैं, तो यहाँ पे फिर स्वाति में आपको अशुभ आएंगे, परंतु 24 तारीख के बाद आएंगे, महीने के लास्ट में। तो स्वाति नक्षत्र के लिए भी आपको ओम वायवे नमः की एक माला 24 तारीख के बाद करनी है। ये तारीख नोट कर लेना चाहिए। 24 तारीख के बाद आपको ओम वायवे नमः का जप करना है। फिर हम यहाँ पे देखें अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में ये फिर आपके लिए जब बुध आएंगे तो समस्या है, उससे पहले कोई समस्या नहीं है। और अनुराधा नक्षत्र में 27 पे आएंगे, तो 27 अक्टूबर के बाद आपको अनुराधा नक्षत्र के लिए ओम मित्राय नमः का जप कर लेना चाहिए। और फिर आगे सुनिए, फिर आगे आपके लिए उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद केवल 3 तारीख तक ही है, तो 3 तारीख तक केवल एक जप और कर लेना, ओम अहिर्बुधन्याय नमः। ये इसका जप आपको करना चाहिए। चलिए अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करें, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के लिए चित्रा नक्षत्र में जब सूर्य आएंगे तो अशुभ। 11 तारीख के बाद और 24 तक, 11 से 24, 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, आपको ओम त्वष्टे नमः की एक माला करनी है 11 से 24, 11 से 24 तक। हाँ, फिर इसके बाद देखिए आप थर्ड यहाँ पे विशाखा, मंगल जब विशाखा में आएंगे 12 तारीख के बाद, तो फिर ये अशुभ नक्षत्र में हो जाएंगे। तो मंगल से अच्छा फल हमें लेना है, तो फिर हमें विशाखा नक्षत्र की बात भी करनी चाहिए। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः की एक माला करनी चाहिए। कब? 12 अक्टूबर के बाद। ये डेढ़ लिख के करो दोस्तों, बहुत शुभता मिलेगी। मतलब अच्छे घर में बैठा हुआ ग्रह बुरे नक्षत्र के कारण बुरे फल दे, ये बात तो अच्छी बात नहीं है। तो मंगल को शुभ कर लीजिए, मंगल को शुभ कर लिया। फिर गुरु पुनर्वसु में भी आपके लिए समस्या है, गुरु पुनर्वसु में आपके लिए समस्या है, जबकि गुरु इसके लिए पूर्वा फाल्गुनी के लिए तो गुरु शुभ है, इसमें पुनर्वसु के लिए समस्या। ओम अदितय नमः का पूरे महीना पाठ करना है। और फिर आगे देखते हैं, पुनर्वसु के बाद फिर पूर्वा भाद्रपद में जैसे ही शनि महाराज आएंगे, और राहु तो पहले से ही पूर्वा भाद्रपद में है, पूरे महीने के लिए आपको एक माला इसकी भी करते रहना चाहिए। ओम अजेक पदाय नमः। ये माला आपको जीवन दान देगी, जीवन दान नहीं देगी, ऊर्जा दान देगी, आपको धन संपत्ति दिलवाएगी, और विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। फिर मैंने कहा था कि दीपावली और दशहरे की पूजन हम लोग अपनी भरसक संपूर्ण क्षमताओं के साथ करते हैं, साज सज्जा करते हैं, विधि विधान का उपयोग करते हैं। वैसे आप करिए, वैसे करिए, परंतु थोड़ी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको यदि और पालन कर लो उन सब के साथ तो और फायदा हो जाएगा। दशहरे के दिन
सूर्यदेव को अर्घ और समी पत्र अर्पित करें। जल दें सूर्यदेव को और समी पत्र अर्पित करें दशहरे के दिन। बाकी आप अपने हिसाब से पूजन करिए। फिर दीपावली महालक्ष्मी के दिन महालक्ष्मी को लाल वस्त्र और केसर जरूर चढ़ाएं। लाल वस्त्र और केसर चढ़ाएं महालक्ष्मी जी को, बहुत अच्छा होगा। आपको व्यापार में शुभता चाहिए तो दुकान में सूर्यंत स्थापित कर लीजिए। नौकरी में आपको अच्छा चाहिए, रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करिए। दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहिए। राहु बैठे हैं 7वें घर में, ये यहाँ पे ये देखिए राहु महाराज 7वें घर में, तो शुभता तो चाहिए। जीवन साथी के साथ सूर्य को अर्घ दें। दोनों मिलके एक लोटा रखें, दोनों पकड़ें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। देखिए आपसी स्नेह बढ़ेगा। और धन के लिए आप 7 लाल फूल तिजोरी में रखें तो देखिए कैसे धन समृद्धि आपकी बढ़ती है। तो सिंह राशि के ऊर्जावान जात को अच्छा करिए और इस ऊर्जावान माह को और ऊर्जावान बना लीजिए। जय माता दी।